हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अंकित भाटी सर की बुक एसएससी जीडी मैथ्स। एसएससी जीडी मैथ्स इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट तरीके से कराया जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आपके लिए टफ नहीं होगा। हर एक एक क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल इजी, आसान, सरल बनाया जाएगा। और जैसे कि आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे खतरनाक कॉन्सेप्ट आपके सामने ये है। इसी कॉन्सेप्ट से हम हर एक एक क्वेश्चन का, हर एक एक चैप्टर का 1 बाय 1 हर क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से कराएंगे। और हर एक क्वेश्चन बिल्कुल इजी, सरल, बिल्कुल आसान हो जाएगा। कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं बनेगा, बिल्कुल सरल हो जाएगा और आपसे मैथ बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। आपको मैथ को सीखने में हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल सरलता से, आसानी से आप सीख जाएंगे मैथ और कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन आसानी से क्लियर कर सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो का। चैप्टर नंबर 9 सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आज की वीडियो में बहुत सिंपल तरीके से देखेंगे। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। देखो, जैसे कि मैंने बताया था कि क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से, या फिर दूसरा पॉइंट ये है संख्या पर मल्टीपल, रेशो या परसेंट चलेगा। तो देख लेते हैं क्या कौन सा पॉइंट लगता है इन दोनों में से। चलिए, कोई धनराशि किसी निश्चित ब्याज दर पर, इसका मतलब है कोई धनराशि किसी दर पर, कोई दर पर 3 वर्ष में 37,200 रुपये हो जाती है और आगे 5 वर्ष में, यानी कि इसके जस्ट 2 वर्ष बाद 5 वर्ष में वह राशि 42,000 रुपये हो जाती है। यानी कि हमने ये देखा, दी गई क्वेश्चन की कंडीशन में ये देखा कि 3 वर्ष से 5 वर्ष में 37,200 रुपये की राशि जब 42,000 रुपये होती है तो कितने रुपए का ब्याज लगता है, ये देख लीजिए आप। देखो, हम लिखेंगे 3 वर्ष में 37,200 रुपये की राशि 5 वर्षों में 42,000 रुपये हो जाती है। तो मैंने देखा कि 3 से 5 वर्ष, 2 वर्ष बने, 2 वर्षों में कितने रुपए का ब्याज लगा। इसमें से अगर हम इसको घटाएंगे तो 4800 रुपये का ब्याज होता है। 42,000 में से 37,200 घटाए तो 4800 रुपये का ब्याज होता है। ये ब्याज 2 वर्षों का होता है, 2 वर्षों का। तो इसका मतलब जब 2 वर्षों का ब्याज है और आपको ये भी मालूम है कि साधारण ब्याज हर वर्ष, प्रति वर्ष समान होता है। अब आप देखिए जरा, अगर 2 वर्षों का ब्याज 4800 रुपये है तो 1 वर्ष का ब्याज 2400 रुपये होगा। क्लियर? और 3 वर्ष का 3 से गुणा करेंगे तो 3 वर्ष का हो जाएगा 7200 रुपये। ये तो आप जानते हो, 24 से 7200 रुपये। अब 3 वर्ष का इसलिए बनाया यहाँ क्योंकि यहाँ पर 3 वर्ष का ब्याज है इसके अंदर। देखो, ये इसने कहा कोई धनराशि कोई मूलधन राशि 3 वर्षों में, देखो 3 वर्षों में इतने रुपए हो जाती है और 5 वर्षों में इतने रुपए हो जाती है। तो मैंने यहाँ से मालूम कर लिया कि मुझे 2 वर्षों में 4800 रुपये का ब्याज मिला, तो 1 वर्ष में 2400 का, 3 वर्ष में 7200 का। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक 3 वर्ष में इसके अंदर 7200 रुपये का ब्याज है। अगर मैं 7200 रुपये ब्याज के हटा दूँ इसमें से तो मुझे मालूम हो जाएगा कि 30,000 रुपये वह मूलधन राशि है। तो देखो, इसको सुंदर तरीके से थोड़ा इधर करके लिखेंगे, इसको थोड़ा सा इधर करके लिखेंगे जिससे कि आपके लिए और अच्छा हो जाए। देखो, कोई मूलधन राशि 3 वर्षों में 37,200 रुपये और 5 वर्षों में 42,000 रुपये हो जाती है। क्लियर? तो मैंने पता लगाया, अभी बताया था मैंने कि 2 वर्षों में 4800 रुपये का ब्याज बनता है। अगर 2 से भाग करें तो 2400 रुपये बनता है 1 साल का। तो यहाँ से इस राशि पर जो हम मिश्र धन राशि बनी है इसमें 3 साल का ब्याज है।
तो 1 साल का 2400, 3 साल का कितना होगा 7200 रुपये। 7200 रुपये का ब्याज है। अब इसमें से 7200 रुपये घटाएंगे तो वह मूलधन राशि आ जाएगी 30,000 रुपये। देखिए क्लियर हो गया बिल्कुल। एक एक पॉइंट आपके लिए बिल्कुल आसान बना दिया जाएगा। तो मैंने मालूम कर लिया कि वह धनराशि, ये वाली वह धनराशि, ये है वो धनराशि, वह धनराशि 8 वर्ष में 6% वार्षिक साधारण ब्याज दर से कितना ब्याज देगी 8 साल में। देखो 1 साल का ब्याज है 6%, 8 का हो गया 6 × 8 = 48, तो 30,000 रुपये का 48% ब्याज। ये वाला कॉन्सेप्ट लग गया, ये वाला मैंने बताया था, ये वाला देखो इन दोनों में से एक लगेगा 100%। तो देखिए मैंने अब ब्याज देना है 30,000 रुपये का 48% का ब्याज कितना बनेगा। परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा, 2 जीरो बच गई, लगा दी। हाँ 3 × 8 = 24, 2 3 × 4 = 12, 2 14। लीजिए आंसर आ गया 14,400 रुपया। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चेक कर लीजिए, ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर बना। अब आता है हमारा नया क्वेश्चन, देख लीजिए। बहुत सुंदर तरीके से, आसान तरीके से आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन 23 में देखेंगे, 5,000 रुपये की धनराशि, ये मूलधन राशि है, साधारण ब्याज 6 वर्ष में, यानी कि साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में 7550 रुपये हो जाती है। ठीक है, यदि ब्याज दर में 3.5% की वृद्धि कर दी जाए तो धनराशि कितनी हो जाएगी। अब देखो जरा ध्यान से, मुझे मालूम है कि हमारा मूलधन राशि है 5,000 रुपये, और ये 5,000 रुपये की राशि 6 वर्ष में 7550 रुपये हो गई, यानी कि ये मूलधन हो गया, ये अमाउंट होगा। लिख सकते हैं आप, ये P फॉर प्रिंसिपल यानी कि मूलधन राशि, और ये A फॉर अमाउंट यानी कि मिश्र धन राशि। अब मिश्र धन राशि में आपको मालूम ही है, मूलधन जमा ब्याज होता है, तो इसमें ब्याज है, मूलधन के साथ साथ इसमें ब्याज भी है। तो अब आप देखिए, अब यहाँ पर दर निकाली जाती है कि इतने से इतने का ब्याज, तो मूलधन पर कितना ब्याज, 6 वर्ष में ब्याज दर निकालेंगे। तो हमें यहाँ ब्याज दर निकालने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम और ज़्यादा अच्छे माइंड का यूज करें तो हमें ब्याज दर निकालने की आवश्यकता नहीं है, वरना तो यहाँ पर बहुत बार बच्चे ब्याज दर निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ से ब्याज दर निकालते हैं, उस ब्याज दर को निकालकर उसमें 3.5% की वृद्धि जो बता रहा है उसको जोड़ देते हैं और फिर धनराशि ज्ञात करते हैं। तो ऐसा नहीं करना, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। हमें क्या करना है, हमें माइंड का यूज करना है, और माइंड का यूज करने से क्वेश्चन की कंडीशन या क्वेश्चन बिल्कुल इजी, सरल, आसान बनता है। कैसे? मैंने बताया था, मैथ्स या स्टडी, पढ़ाई कुछ भी, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ हो, हिंदी हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश, कुछ भी हो, सब माइंड का खेल है, माइंड पर डिपेंड करते हैं। माइंड का गेम है ये, पढ़ना एक तरह से गेम है ये। तो अगर इसको माइंड से देखोगे, माइंड से खेलोगे, तो ये बिल्कुल आसान सरल है। वरना अगर माइंड से इसको नहीं खेलोगे तो ये आपके लिए बहुत जटिल है, और जटिल आपको पता ही है, आपको परेशानी करता है, आपकी जॉब में आपको रोकता है, आपको कई साल तक स्टडी करनी पड़ती है, जिससे कि आपका सिलेक्शन होने में दिक्कतें आती है। सिर्फ वजह यही है कि आप अपने माइंड को प्रॉपर और टैलेंटेड तकनीकी से उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं, जबकि आप बहुत इंटेलिजेंट है, पर आप उसका यूज करना सीखें और चीज़ों को आसान बनाएं। देखें, फिर सिलेक्शन आपका 100% हर जगह होगा। तो देखिए, मैंने बताया आपको कि हमें ये वर्क उसने करके दे दिया। 5,000 रुपये की राशि 6 वर्ष में उसने कोई भी ब्याज दर ली होगी, इतनी उसने दे दी, तो ये उसका मिश्रण हो गया। इतना कार्य हमें हुआ बना बनाया मिल गया, हमें इसमें कोई करेक्शन करने की जरूरत नहीं, इतना हमें मिल गया। हमें तो आगे का वर्क सेट करना, तो बस आगे आइए। देखो, यदि ब्याज दर में 3.5% की वृद्धि कर दी जाए
देखो 1 साल का ब्याज दर 3.5% कह रहा है, तो 6 साल का होगा 6 18, 6 पंजे 30, 21%, यानी 3.5 छिक्का 21% होता है। तो 21% ब्याज और बढ़ जाएगा, तो धनराशि कितनी हो जाएगी, ये वाली, मतलब ये वाली, और इसमें बढ़ जाएगा ब्याज, फिर कितनी हो जाएगी। अब देखो ब्याज मूलधन पर ही लगेगा, मूलधन पर ही ब्याज की वृद्धि होगी। मैंने अभी बताया 3.5 छिक्का 21% की वृद्धि, देख लीजिए कितना बैठता है, परसेंट से 2 जीरो मैंने काटा, इस परसेंट से 2 जीरो, 21 पंजे 105 और ये जीरो, मुझे मालूम हो गया है 1000 रुपये और ब्याज की वृद्धि होती है, वो इसमें जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कितना आसान बन गया, 0 5 5 10 हासिल 1 6 8 8600 रुपया, ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये रहा, चेक कर लीजिए। ये है बेस्ट टैलेंट और आपको यूज करना है। अब देखिए यहाँ पर मैंने बताया, देखो ये वाला कंसेप्ट लग गया, ये रहा 5000 का 21%, ये रहा। मैंने आपको बार बार बताया है, ये 2 ही तरीके हैं जो दुनिया के हर एक क्वेश्चन को सोल्व करने में आपकी मदद करते हैं। बस इन तरीकों को सीख लीजिए, आपका मैथ आसान हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। ये सबसे हाई खतरनाक, दुनिया का सबसे खतरनाक तरीका है। इस एक ही तरीके से जब बता दिया गया है कि सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हो जाएगा, तो आपके लिए तो ये लॉटरी लग गई, आपके लिए तो लॉटरी लग गई है। चलिए देख लीजिए, अब आप नया क्वेश्चन देख लीजिए। बहुत सुंदर तरीके से सभी भाइयों को बहनों को सब बहुत प्यारे तरीके से आपको सब बहुत सुंदर मैथ पढ़ाया जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा, जिससे कि आप अपने मैथ में कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत ना उठा पाए। बहुत सुंदर, बहुत ज़बरदस्त सोल्व कराएंगे आपको हर चीज़। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 आता है, समझना है, बहुत आसान, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट से हो जाएगा ये सवाल। इस वाले से ये हमारा इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट है, इक्वल टू इक्वल बोलते हैं हम इसको। एक साइड में संख्या, दूसरी साइड में रेशो, परसेंट किस फॉर्म में आएगा, योग योग या अंतर अंतर के रूप में, कम कम अधिक अधिक बताया हुआ है मैंने सभी वीडियो में। तो देख लीजिए कैसे बनता है। चलिए, विमला ने 7200 रुपये की धनराशि समान, देखिए ये दिया है समान। मैंने बताया था इस फॉर्मेट को या क्वेश्चन को सोल्व करने में सबसे मेन और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो होती है क्वेश्चन की लैंग्वेज की होती है। क्वेश्चन की लैंग्वेज ही इन क्वेश्चन को सरल बनाती है, आसान बनाती है। तो बस इन चीज़ों को ध्यान से समझता हूँ कि क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या पूछा गया है, तुरंत आसान हो जाएगा चीज़ें। विमला ने 7200 रुपये की धनराशि समान साधारण ब्याज दर और वर्ष के लिए उधार ली। देखो ब्याज दर भी और समय भी दोनों आपस में समान है, लिख लेंगे ब्याज दर और समय दोनों आपस में बराबर है। क्लियर? मैंने नहीं लिखा, इसने बताया है समान साधारण ब्याज दर और वर्ष के लिए उधार ली गई। समय और दर दोनों आपस में बराबर है, बताया है। क्लियर? ध्यान रखना इससे। यदि निश्चित समय के बाद जो भी समय है 5832 रुपये ब्याज देती है, तो ब्याज, तो देखिए ब्याज बराबर ब्याज इक्वल टू इक्वल चलेगा। तो मैंने लिखा ब्याज कितना है, 5832 रुपये का ब्याज है। तो ब्याज की दर बतानी है हमें। तो कौन सी राशि ये ब्याज देती है, 7200 रुपये की राशि। तो 7200 रुपये मूलधन हो गया हमारा, मूलधन गुणा दर परसेंट गुणा समय। देखिए समय की जगह आर ही लिख देंगे। क्यों लिख देंगे? क्योंकि उसने ब्याज दर प्रतिशत पूछा है। ये इसीलिए तो दिया है उसने क्वेश्चन की लैंग्वेज में, ताकि मैं अपनी ब्याज दर निकालूं, और दोनों को समान कर रहा है तो समय के स्थान पर दर भर लेंगे हम आर, जिससे कि हमारा ब्याज दर परसेंट आ जाएगी। इस वजह से ही तो इसने यहाँ पर दोनों चीज़ों को बराबर रखा, साधारण ब्याज दर और समय बराबर है। अब यहाँ से देखिए आपका ब्याज दर आसानी से निकल जाएगा। चलिए देख लेते हैं। परसेंटेज से मैंने 2 जीरो काटा और मैंने इसको 72 से इसको मैंने 81 बार डिवाइड कर दिया। 81 बार करता है, देख लेना। तो मैंने देखा आर स्क्वायर बराबर हो गया मेरा 81, यानी कि 9 का स्क्वायर।
अब स्क्वायर से मैंने स्क्वायर हटाया, आर बराबर 9% ब्याज दर लग गई हमारी, ये रहा। लीजिए देखिए इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में हो गया हमारा ये, ब्याज बराबर ब्याज, इधर ब्याज तो इधर भी ब्याज ही है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, बी जबरदस्त सॉल्यूशन आपको मिला। क्वेश्चन नंबर 25, देखिए क्वेश्चन नंबर 25 बहुत आसान और सरल तरीके से आपके सामने क्वेश्चन कराया जाएगा। चलिए देख लेते हैं। 900 रुपये मूलधन राशि है ये, इस मूलधन राशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज, वार्षिक का मतलब हो गया 1 साल का ब्याज। तो देखिए 900 का 5% से मैंने 2 जीरो काटा, 9 पंजे 45 रुपये बैठ गया 1 साल का ब्याज। चेक कर सकते हो, 900 रुपये का 5% वार्षिक का मतलब 1 साल का ब्याज, परसेंट से 2 जीरो कटी। अब आप देखिए परसेंट से 2 जीरो कैसे काटा जाता है। 900 का 5% का बटे में 100, बात वही होती है, देखो बटे में लाकर रख दीजिए, काट दीजिए या ऐसे ही काट दीजिए। इससे अच्छा ये लगता है तुरंत वहीं पर फिनिश, ये इसलिए काट देते हैं हम, देखो क्लियर। तो 1 साल का ब्याज 45 रुपये लगाया है और उसने कहा है कि ब्याज 810 रुपये प्राप्त करने में कितने वर्ष का समय लगेगा। समय पूछा है कितने वर्ष का समय लगेगा। देखो ब्याज प्राप्त करना है 810 रुपये और मुझे मालूम है इक्वल टू इक्वल लगेगा, ये रहा ब्याज बराबर ब्याज। मुझे मालूम हो गया है 950 रुपये का 1 साल का ब्याज है 45 रुपये। तो 9 पंजे 45, 9 नम्मा 81, 90 बार और 5 से 90 को काटा, 18 पंजे 90 होता है 18 वर्ष। 18 वर्ष का समय लगेगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में क्वेश्चन फिनिश। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत प्यारा, सिंपल और आसान तरीका आपको सिखाया जाएगा। कोई मूलधन राशि 5 वर्ष में 750 रुपये। देखिए कोई मूलधन राशि 5 वर्ष में कितनी हो गई, 750 रुपये, क्लियर। और 6 वर्ष में यानी कि 1 साल बाद जस्ट 800 रुपये हो गई, ये रहा, क्लियर है। मुझे मालूम है 5 से 6 वर्ष होने में 750 रुपये की राशि 800 रुपये हो गई, तो 1 साल में 50 रुपये का ब्याज बनता है। देखिए 1 साल में 50 रुपये का ब्याज, जब 1 साल का ब्याज 50 रुपये है तो ये वाली राशि जो है, ये वाली राशि जो है यहाँ से यहाँ लो आने में 5 साल में कितने का ब्याज मिलेगा इस पर, क्योंकि ये 5 साल का ब्याज बनी है। ये 1 साल का ब्याज 50 है, 5 साल का 5 पंजे 25, 250 रुपये। देखिए 250 रुपये का ब्याज लग के बनी है, तो इसमें 250 रुपये का ब्याज है। ये 750 रुपये में से 250 रुपये घटा दीजिए तो वह राशि हो जाएगी 500 रुपये। देखिए 750 रुपये में से 250 रुपये का ब्याज घटाएंगे तो वह मूलधन राशि हो जाएगी 500 रुपये। यही हमसे पूछा है वह धनराशि बताओ, तो वह धनराशि आ गई 500 रुपये। बहुत आसान सरल शब्दों में आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन फिनिश। देखिए P फॉर प्रिंसिपल यानी कि मूलधन राशि, तो मूलधन राशि आ गई हमारी 500 रुपये। नया क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा, सिंपल और आसान तरीके से होगा। मैंने आपको बार बार बताया है कि अगर आप माइंड का यूज करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से यूज करेंगे, तो हर चीज़ें आपके लिए बिल्कुल आसान और सरल हो जाएगी। तो किस ब्याज दर पर कोई धनराशि 8 से 1/3 वर्ष में, इसको सही करके लिखेंगे 3 अट्टे 24 और 1 25, 25/3 वर्ष बनता है इसका सही रूप। तो 25/3 वर्षों में साधारण ब्याज पर दुगनी हो जाती है कोई धनराशि। देखिए कोई धनराशि 1 से दुगनी हो गई, 1 से दुगनी हो गई, तो जैसे कि मैंने बताया था 1 अपने आप में 100% होता है, तो 2 200% हो जाएगा, 3 300% हो जाएगा जब बात परसेंट की जाए। तो यहाँ पर 1 से दुगनी हो गई तो 1 का ब्याज लगा, तो 1 का ब्याज का मतलब 100% ब्याज लगा। देखिए 1 का ब्याज मतलब 1 को हम 100% कहते हैं, 100% का ब्याज लगा कितने वर्षों में, 25/3 वर्षों में। तो यहाँ पर देखिए 25/3 वर्षों में आप 100% का ब्याज दे रहे हैं।
25/3 वर्षों में आप 100% का ब्याज दे रहे हैं, तो 1 साल की वार्षिक ब्याज दर हमें बतानी है। तो 25 से डिवाइड करें, 25 चौका 100, 3 चौक 12, 12% वार्षिक ब्याज दर होगी। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 12% वार्षिक ब्याज दर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा 12% वार्षिक ब्याज दर। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 बहुत ही जबरदस्त सॉल्यूशन मिलेगा आपको, बहुत ही प्यारा, आसान और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट में आपको मिलेगा इस वाले कॉन्सेप्ट में। इसमें ध्यान दीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। एक व्यक्ति निश्चित धनराशि को, कोई भी धनराशि मैंने बताया था अपने आप में 100% होती है, यानी कि 100% होती है। उस 100% राशि को 5% साधारण ब्याज दर पर उधार देता है। यदि ब्याज 6 वर्ष बाद धनराशि से 5600 रुपये कम हो जाता है, तो कम बराबर कम लगाएंगे। 5600 रुपये कम हुआ ब्याज, तो यहां पर हमारा ब्याज 6 साल का कितना बैठता है, 5 छंग 30, 30% ब्याज हो गया। ये यहां पर हम ब्याज लिखेंगे और इधर हम लिखेंगे धनराशि, यानी कि मूलधन। कोई भी धन अपने आप में 100% होता है, बताया था मैंने। तो मूलधन राशि से ब्याज 5 छंग 30% है, तो कितना कम हो जाता है, इधर तो बोला है उसने 5600 रुपये ब्याज कम हो जाता है। तो इधर ब्याज परसेंट में देखेंगे, मूलधन राशि से 30% का ब्याज बनता है। 5% की दर से 6 साल में 30% का ब्याज बनता है। तो मूलधन से ये कितना परसेंट कम है, 70। 100 में से 30 घटाएंगे, 70% कम है। और इधर हमारा 5600 रुपये कम है। देखिए बन गया कम बराबर कम, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट बन गया। बहुत प्यारा, सिंपल और आसान। देखिए 70 से काटा मैंने 80 बार, 80 बार काटा इसको, और परसेंट की मैंने 2 जीरो यहाँ पर लगा दी, तो आ गया मूलधन राशि। हमारी मूलधन राशि आ गई 8000 रुपये। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चेक कर लीजिए, जबरदस्त है ये, बहुत प्यारा। देखो कोई भी धनराशि अपने आप में 100% होती है, तो उसने कहा 5% की दर से 6 वर्ष बाद ब्याज। तो ब्याज देख लो, 5% की दर से 6 साल का 5 छः 30% का ब्याज है। तो हमारी मूलधन राशि 100% है और ब्याज हमारा 30% है। तो ये मूलधन से ये वाला ब्याज कितना परसेंट कम बैठता है, आप खुद देख लीजिए, कंपेयर कर लीजिए। इससे ये 70% कम है, और इधर कह रहा ब्याज वो 5600 रुपये कम है। बस, तो कम से कम मैंने यहाँ रख कर काटा, आंसर दे दिया आपको। बहुत प्यारा, बहुत सुंदर और आसान मेथड आपके लिए, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट का। ये मैंने बताया कि हर एक एक क्वेश्चन आपको बताया जाएगा कि इन्हीं कॉन्सेप्ट से कराया जाता है। आप चेक कर लीजिए, हर एक एक क्वेश्चन ऐसे ही मिलेगा आपको। चलिए देख लीजिए क्वेश्चन 29। कोई धनराशि 3 से ही 3/4 वर्ष में, देखिए इसको सही करके अगर हम देखें, 4 × 12 3 15, 15/4 वर्ष है ये। 15/4 वर्ष में 8.8% वार्षिक साधारण ब्याज दर से इतने रुपये हो जाती है। ये मिश्रधन हो गया हमारा, मूलधन नहीं है ये मिश्रधन है, अमाउंट। और अमाउंट यानी कि मिश्रधन होता है मूलधन जमा ब्याज, इसमें मूल और ब्याज दोनों है। तो वही मूलधन राशि उसी ब्याज दर पर, इसी पर 4 से 3/8 वर्षों में कितना ब्याज देगी, ब्याज पूछा। तो सबसे पहले देख लीजिए 15/4 वर्षों में 8.8% का ब्याज कितना बनता है। यहाँ पर देखेंगे 15/4 वर्षों में 8.8% का ब्याज। 4 से काटूंगा मैं 2.2 बार, और 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, और 3 जोड़ेंगे हासिल 33। 33% का ब्याज बनता है। कितना ब्याज बनता है, 33%। चेक कर लीजिए, 33% का ब्याज बनता है। ये ब्याज हो गया। अब मुझे लिखना अमाउंट बराबर अमाउंट, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में लिखना है। मिश्रधन राशि हमारी आ गई इधर, ये आ गई 12,236 रुपया। और देखिए ब्याज
ब्याज परसेंट अगर हम 100% में जोड़ते हैं तो मिस धन परसेंट अमाउंट बन जाएगा। 100 में इसे जोड़कर लिख दीजिए 133% हो जाएगा अमाउंट। तो हो गया अमाउंट बराबर अमाउंट, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट बन गया हमारा। 100 में इसको जोड़कर लिखिए ब्याज को, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मिस धन होता है मूलधन जमा ब्याज, ये मिस धन होता है। और मूलधन कोई भी धनराशि अपने आप में 100% होती है, प्लस ब्याज मेरा बना है 33%। तो मैंने मिस धन बना लिया 133%, बन गया 133%। इधर मिस धन है 12,236 रुपये। तो देखिए हो गया ना हमारा ये पॉइंट, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में हो गया, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट। अब जैसे ही मैंने इसे मिस धन से मिस धन को काटा जाएगा तो इधर मूलधन राशि आ जाएगी। देखो मूलधन राशि आ जाएगी। अब हमसे उसने मूलधन राशि नहीं पूछा है, उसने पूछा है कि उसी धनराशि पर उसी ब्याज दर पर 4 से 3/8 वर्षों का ब्याज बताओ। तो देखो पहले समय देखेंगे, 8 × 32 और 3 35/8 वर्ष, और ब्याज दर बन रही है 8.8। तो कितना ब्याज बनता है अगर 8 से इसको काटे? 1.1। गुना करेंगे 11 पंजे 55, क्लियर? 11 पंजे 55, 5 11 33, 5 38, एक अंक छोड़कर दशमलव, ये बनती है हमारी ब्याज परसेंट। 38.5% का ब्याज इस पर काट देंगे, 38.5%। परसेंट से मैंने परसेंट हटाया, क्लियर? अब मैंने 7 से इसको काटा, 7 × 7 7 9 63, और 7 से मैंने इसको काटा, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 5.5 बार कटा ये। अब देखो 19 से मैं इसको काटूंगा, 19 से, देखो 19 से भाग करूंगा, 19 पंजे 95, 19 का 114, कितना बच गया ये? 19 का 114, 6 8 बच गया, हो गया 83। 19 चौक 76, 7 बचेगा, फिर 19 चौक 76, क्लियर? कट गया ये, 644 बार कटा है। अब इन दोनों की गुणा करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखो सिंपल सी गुणा कर लीजिए, 644 गुणा, इसको हम लिख लेंगे, दशमलव हटाकर बटे 10 करेंगे तो 5 से 11 बार, 5 दूनी 10, 11/2 हो गया ये। अब देखो 2 से मैं इसको काटूंगा, 2 तिये 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 11 की गुणा हो जाएगी, आंसर आ जाएगा। 11 दूनी 22, 2 11 दूनी 22 और 2 24 का 4 का हासिल लगे 2, 11 तिये 33 और 2 34, 3442। देखो कहाँ गड़बड़ी हो गई, एक बार गुणा करके देखो। 11 दूनी 22, 2 11 दूनी 22 और 2 24, 2 11 तिये 33 और 2 35, 35 है ये, 2 हासिल जोड़ना था, 11 तिये 33, 2 35, 3542। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा हमारी क्वेश्चन का आंसर। देखो स्टैंडर्ड और हाई लेवल का क्वेश्चन था ये, बढ़िया अच्छे वाला सवाल, और मैंने बहुत अच्छी तरह कोशिश किया आपको समझाने के, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में बताया है, बहुत सिंपल और आसान तरीके से। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। कोई धनराशि 3 वर्ष में 650 रुपये और 4 वर्ष में 754 रुपये हो जाती है, वह धनराशि बताए। देखिए कोई धनराशि है हमारी, वो 3 वर्षों में 650 रुपये और वह राशि 4 वर्षों में 754 रुपये, 754 रुपये हो जाती है। अब आप देखें यहाँ से 1 साल में कितना ब्याज बनता है। 4 में से 0 घटाएंगे 4, 5 में से 5 घटाएंगे 0, 7 में से 6 घटाएंगे 1, 104 रुपये 1 साल का ब्याज है। तो यहाँ पर इसका 3 वर्ष का ब्याज इस राशि का इसमें जुड़ा हुआ है। अगर मैं 3 की गुणा इसमें करूँ तो ब्याज आ जाएगा 3 चौक 12, 3 × 3, यह आ गया 3 वर्ष का ब्याज इसमें है। अब इसमें से ये ब्याज घटा दूँ, मूलधन राशि आ जाएगी। देखो 650 रुपये में से हमने 312 रुपये घटाए, 10 में से 2 घटाएंगे 8, 4 में से 1 घटाएंगे 3, 6 में से 3 3, 338 रुपये की मूलधन राशि है वह। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 338 रुपया, ऑप्शन डी।
ये रहा, बिल्कुल सरल और आसान शब्दों में आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 31। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 बहुत ही आसान और सरल शब्दों में आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। किसी धनराशि पर x%, ये ब्याज दर होगी x%, साधारण ब्याज दर पर x वर्षों में ये समय हो गया और ये ब्याज हो गया। तो हमसे पूछा है मूलधन राशि बताए। देखिए ये चार चीज आ गई, 1 2 3 और 4। तो वही तरीका, ब्याज बराबर ब्याज, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट लगेगा ये वाला। तो कर लेते हैं। ब्याज हमारा कितना है, ब्याज हो गया हमारा x रुपया, ब्याज बराबर मूलधन राशि पूछा है गुणा दर परसेंट, x% गुणा समय x वर्ष। लीजिए देखिए बस हो गया इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में। अब मैंने x से x को काटा एक बार, परसेंट की मैंने यहाँ पर 2 जीरो लगा दी और p बराबर यानी कि मूलधन हो जाएगा हमारा 100 बटे में गुणा का मान बटे में आ जाएगा नीचे x। तो मूलधन राशि आ गई 100 बटे x। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखिए सिंपल, बिल्कुल आसान और सरल। बिल्कुल देखिए सिंपल इंटरेस्ट बिल्कुल आसान टॉपिक है और बिल्कुल इजी तरीके से आपको कराया जाएगा। और इसके बाद जो नया चैप्टर आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, वो भी बिल्कुल आसान और सरल तरीके से आपको सिखाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। हर एक एक क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का आसान बना दिया जाएगा। तो चलिए ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32। देखो कितने समय में, समय पूछा है कोई धनराशि, मूलधन राशि स्वयं की दुगनी हो जाती है तो ब्याज दर 12% है। अब देखिए कोई धनराशि जो है स्वयं की, कोई धनराशि 1 से दुगनी हो गई। जब 1 से दुगनी हो गई, 1 का ब्याज लगा और 1 अपने आप में ये 100% होता है। मैंने बताया था जब परसेंट में देखने, चाहे कोई भी संख्या परसेंट में देखना चाहिए आप, तो वो 100%। कैसे, जैसे 1 जो है तो अपने आप में 100% होती है, 100 से गुणा कर दीजिए 1 में, 2 में 100 से गुणा कर दीजिए वह 200% हो जाती है ना। 3 में 100 से गुणा 300%। इसी प्रकार यहाँ 1 है तो 1 का ब्याज लगाइयो जो 1, इसे 100 से गुणा करके मैंने 100% ब्याज बना लिया। अब देखिए यहाँ पर ब्याज दर 12% वार्षिक है। देखिए 100% ब्याज कितने वर्षों में तैयार हुआ। 1 साल का ब्याज है 12%, 1 साल का। तो जैसे ही मैं इससे से भाग करूँगा तो हमें समय मालूम हो जाएगा कितने वर्षों में ये दुगनी हो जाती है। परसेंट से परसेंट काटा, 4 तिये 12, 4 से मैंने 25 बार काटा और 3 अट्ठे 24, 8 से ही 1/3 वर्ष। अब इसको हम लिख सकते हैं 8 वर्ष, 3 चौक 12, 12 1/3 वर्ष 4 माह होता है, 8 वर्ष 4 माह। देखिए 8 वर्ष 4 माह आ गया और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 8 वर्ष 4 माह। फिनिश। क्वेश्चन नंबर आता है 33। अमरनाथ 22,500 रुपये मूलधन राशि निवेश करता है और कितनी साधारण ब्याज दर 4 वर्षों में वह, मतलब किसी साधारण ब्याज दर पर वह 4 वर्षों में 28,800 रुपये प्राप्त कर लेता है। देखो आप ध्यान से देखो, ये मूलधन राशि है 22,500 रुपये और ये अमाउंट राशि आगे मिश्रधन 28,800 रुपया। क्लियर। अब देखिए इसमें मूलधन जमा ब्याज है तो इसमें से अगर मूलधन घटा दिया जाए तो हमें साधारण ब्याज मालूम हो जाएगा कितना होता है। चलिए घटा लेते हैं 2 जीरो। 8 में से 5 घटाएंगे 3, 8 में से 2 घटाएंगे 6, 6300 रुपये। 6300 रुपये ब्याज बना है बट 4 वर्ष का, ये 4 वर्ष का ब्याज है। अगर मैं इसे 6300 रुपये को 4 से भाग करता हूँ तो 1 साल का ब्याज आ जाएगा, 1 साल का। 4 एकम 4, 2 हो गए 23, 4 पंजे 20, 4 से 28, 4 पंजे 20। 1 साल का 1575 रुपये का ब्याज है और ये ब्याज हमेशा, आपको बताया है मैंने, ब्याज हमेशा मूलधन राशि पर मिलता है। मूलधन राशि है 22,500 रुपये, 22,500 रुपये पर ऐसे कर लेंगे। 1 साल का ब्याज 1575 रुपये है। दर परसेंट निकालनी है, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, तो यहाँ से हमारी ब्याज दर परसेंट आ जाएगी।
देखो 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काटा, 22 सत्ते 154, 5 सत्ते 35, पूरे 7 बार काटा, तो इसका मतलब ब्याज दर आ गई 7%। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 7% ब्याज दर। क्वेश्चन नंबर 34, देखिए क्वेश्चन नंबर 34 का सॉल्यूशन करेंगे। एक निश्चित राशि यानी कि मूलधन राशि, ये हमारी मूलधन राशि है, ध्यान से देखो, मूलधन राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में, देखिए 4 वर्षों में 12,144 रुपये हो जाती है, और 6.5 वर्षों में, अब देखिए 6.5 वर्षों में, 6.5 वर्षों में यह 13,984 रुपये हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर 2.5 साल का ब्याज लगा है, इस पर 12,144 से 13,984 बन जाती है, तो इसमें 2.5 साल का ब्याज बनता है। कितना हो गया, घटा दीजिए इसमें से, ये हो गया 4 में से 4 घटाएंगे 0, 8 में से 4 घटाएंगे 4, 9 में से 1 घटाएंगे 8, और 13 में से 12 घटाएंगे 1, ये 2.5 वर्ष का ब्याज हो गया। अब अगर हम इसे 2.5 वर्ष से इसे डिवाइड करें तो 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा। अब देखिए इसको लिखेंगे इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में, 2.5 वर्ष को मैंने 5/2 लिखा, जैसे ही मैं इससे इसको काटूंगा 1 साल का ब्याज आ जाएगा। 5 तिये 15, ध्यान दीजिए 5 तिये 15, 3 5 6 30, 5 8 40। अब 2 से गुणा कर देंगे, 1 साल का ब्याज आ जाएगा। 2 8 16, 2 छिक 12, 2 छिक 12 और 1 13, 2 तिये 6 1 7, 736 रुपये 1 साल का ब्याज है। देखिए 1 साल का ब्याज है हमारा, यहाँ पर ये 1 साल का ब्याज है 736 रुपये। अब देखिए यहाँ पर इस राशि में 4 साल का ब्याज है, तो मैं यहाँ से मूलधन राशि निकाल लूँगा। अगर मैंने इसमें 4 से गुणा किया तो 4 साल का ब्याज आ जाएगा 4 छिक 24, 4 तिये 12, 2 14, हासिल 1, 4 27 29, 144 रुपये। अब देखिए अगर मैं 2944 रुपये 4 साल का ब्याज इसमें से घटाऊँ तो मूलधन राशि आ जाएगी। ये मेरा 4 साल का ब्याज है 2944 रुपये, तो मूलधन राशि 4 में से 4 घटाएंगे 0, 4 में से 4 घटाएंगे 0, 11 दाएं लेंगे, 11 में से 9 घटाएंगे 2, और 11 में से 2 घटाएंगे 9, 9200 रुपये मूलधन राशि आती है। तो देखिए मुझे मालूम हो गया मूलधन राशि होगी 9200 रुपये। अब 9200 रुपये पर 1 साल का ब्याज 736 रुपये है, तो ब्याज की दर बताइए। चलिए यहाँ से ब्याज की दर ज्ञात कर लेंगे। देखिए 9200 रुपये पर 1 साल का ब्याज कितना बनता है, 736 रुपये। ऐसे लिख लीजिए 9200 रुपये पर 1 साल का ब्याज 736, 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का चिन्ह, क्योंकि हमें ब्याज दर निकालनी है। क्लियर? देखिए परसेंट से मैंने 2 जीरो हटाया, 9 8 72, 2 8 16, यानी कि 8 बार घटा, तो 8% है ब्याज दर। देखिए ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, 9200 रुपये पर 1 साल का ब्याज है हमारा 736 रुपये। क्लियर? 92 से मैंने इसको 100 बार काटा, और 92 से मैंने इसको 8 बार काटा। क्लियर? 100 के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए, 100 के अकॉर्डिंग ये 8% ब्याज है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं, मर्जी है आपकी। क्वेश्चन सेट हो गया आपका 8%। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 लेंगे और सिंपल तरीके से करेंगे। कोई राशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज, 1 साल का ब्याज 9%, 6 साल में कितना हो जाएगा, 9 छिक 54% ब्याज। इधर ब्याज बोला है 5427 रुपये का ब्याज देती है, तो मूलधन राशि बताए।
तो वही तरीका इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट ये रहा। देखो देखो इन सभी में भी इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट है। चलिए देख लेते हैं। ब्याज हो गया 5427 रुपये, इधर 6.54% का ब्याज। ब्याज से ब्याज काटेंगे, मूलधन राशि आ जाएगी। कैसे, ध्यान दो। मैंने इसको कटिंग किया 9×54, 9×54 0 9 27 फिनिश। परसेंट की मैंने 2 0 इधर लगा दी। 6 से भाग किया, 6 दाम 60, 3 पर मानी नहीं चलती 0, 6 पंजे 30 और 1 0 ये बची। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 10,050 रुपया। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये आ गया मूलधन राशि 10,500 रुपया। क्वेश्चन नंबर आता है 36। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, आसान बनाएंगे क्वेश्चन को। यदि 5 वर्ष में साधारण ब्याज मूलधन का 35% है, देखिए 5 साल में 35% ब्याज है, ये रहा, तो 1 साल का ब्याज दर आ जाएगी 5 सत्ते 35, 7% ब्याज दर, ये रहा। बिल्कुल सिंपल आसान। देखिए इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में क्वेश्चन फिनिश। देखिए कितना इजी और आसान हो गया आपके लिए। ये रहा क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 37। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 आसान करेंगे, बिल्कुल इजी और सरल तरीके से एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको कराया जाएगा। एसएससी जीडी मैथ्स के हर क्वेश्चन को बिल्कुल आसान, बिल्कुल इजी कर दिया जाएगा। चलिए देख लीजिए। यदि 12,800 रुपये ये मूलधन राशि है, 5 वर्ष के लिए 9% साधारण ब्याज दर पर दिया जाता है, तो 5 वर्ष बाद बैंक द्वारा वापस की जाएगी कितनी राशि, यानी कि मिसधन पूछा है। तो मैं सिंपल सा तरीका करूंगा, सिंपल सा। वैसे मिसधन भी बना सकते हैं मूलधन पर, बट सिंपल सा तरीका कर लीजिए। 1 साल का 9% ब्याज है, तो मैंने देखा 12,800 रुपये पर 1 साल का 9% ब्याज, परसेंट से 2 0 काटा, 9 8 72 7 और 12 9 108 7 115, ये हो गया 1152 रुपये 1 साल का ब्याज। 5 साल का कितना होगा, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25 और 1 26, 2 11 पंजे 55 और 2 57, 5760 रुपये ब्याज हो गया 5 साल का। अब इसे मूलधन राशि में जोड़ देंगे, अमाउंट राशि आ जाएगी। तो मूलधन राशि कितनी है हमारी, 12,800 रुपये में जोड़ेंगे तो अमाउंट राशि आ जाएगी जो उसने पूछी है। ये जोड़ लीजिए, 0 0 8 6 14 हासिल 1, 9 और 7 16 हासिल 1, 2 और 1 3 और 5 8 और 1, ये होगी 18,600। कितना हो गया, 18,000। थोड़ा ध्यान से देखो एक बार, काम मिस्टेक होती है। 6 7 8 और 7 15, 8 7 15 हासिल 1, 3 और 5 8, ये हो गया, सही जोड़ हो गया 18,560, 18,560 रुपया। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, 18,560 रुपया हो जाएगा। सिंपल तरीका। क्वेश्चन नंबर आता है 38। ब्याज की किस दर पर 4,500 रुपये की राशि 5310 रुपये हो जाती है, तो 3 वर्ष में 810 रुपये का ब्याज बनता है। अगर 3 साल से इसे भाग करते हैं तो 270 रुपये 1 साल का ब्याज लगेगा। क्लियर। तो ब्याज की दर बताए, तो देखिए मूलधन हमारा हो गया 4500 रुपये पर 1 साल का ब्याज है हमारा 270 रुपये। 100 के अकॉर्डिंग कर लीजिए, 45 से मैंने इसको काटा 100 बार और 45 से मैं इसको काटूंगा 4 6 24 5 30, 6 बार काटूंगा इसको। तो देखिए 100 के अकॉर्डिंग ये देखो, 100 के अकॉर्डिंग ये 6% ब्याज। क्लियर। देखो ऐसे भी कर लेते हैं, बहुत आसान, बहुत प्यारा तरीका है ये, बहुत प्यारा तरीका। या सिंपल तरीका ये देख लीजिए आप, 4500 रुपये पर 270 रुपये 1 साल का ब्याज है, 100 से गुणा
परसेंट का चिन्ह। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, 45 छिक्का 270, 6% ब्याज दर। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन आता है 39, 2400 रुपये पर धनराशि, यानी कि 2400 रुपये मूल धनराशि है। देखो यहाँ पर मेन बात है, बच्चा यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है कि 20 मार्च 2019 से 31 मार्च 2019 तक ब्याज दर 6 से 1/4% हो तो साधारण ब्याज कितने रुपए होगा। तो यहाँ पर टाइम में प्रॉब्लम आ जाती है, बच्चों को गलतियाँ हो जाती है। तो पहले समय निकालेंगे। देखिए समय ज्ञात करेंगे, कितना समय है 20 मार्च माह के कितने दिन होते हैं यहाँ पर, मार्च माह के 31 दिन का मार्च होता है, तो 20 से काउंट करेंगे तो 12 दिन लगेंगे। मार्च के बाद अप्रैल आता है, अप्रैल 30 दिनों का होता है, अप्रैल मार्च अप्रैल, उसके बाद मई आएगा और 31 मई इसने बताया है, ये भी जोड़ेंगे 31 दिन, तो टोटल दिन हो जाएंगे 73, टोटल दिन 73। अब इसका समय वर्षों में बढ़ाना, 365 दिनों से भाग करेंगे, 73 पंजे 365, तो समय आ गया 1/5 वर्ष। तो समय है हमारा 1/5 वर्ष। ब्याज दर है 4 छिक 24 और 25/4, ब्याज दर 25/4% है। तो साधारण ब्याज निकालना है इस राशि पर। चलिए निकाल लेंगे। 2400 रुपये का समय कितना है, ब्याज दर लगेगा इस पर 25/4% पर, समय 1/5 वर्ष का। साधारण ब्याज कितना होगा, परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा, 4 छिक 24 और 5 से 25 को 5 पंजे 25, तो साधारण ब्याज 6 पंजे 30 रुपये हो जाएगा साधारण ब्याज। देखिए 30 रुपये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है 30 रुपये। क्वेश्चन नंबर 40, देखिए क्वेश्चन नंबर 40 का सॉल्यूशन करेंगे। विनीता ने 12,000 रुपये धनराशि 9% साधारण ब्याज दर पर निवेश की। 1 साल का ब्याज बनता है 9% और निश्चित समय के पश्चात वह धनराशि 18,480 रुपये हो जाती है। देखिए ये मिश्रधन हो गया और ये मूलधन है। अब मूलधन से मिश्रधन होने में कितने का ब्याज लगा, 12,000 से 18,000 होने में 6,000 और 480 है, तो 6,480 रुपये का ब्याज लगा। देखिए ब्याज कितना लगा, इधर 6,480 रुपये का ब्याज, इधर है 1 साल का ब्याज। देखेंगे कितना है, ब्याज बराबर ब्याज करेंगे, 1 साल का ब्याज हमारा यहाँ से निकल जाएगा। देखिए आप सिंपल तरीका देख लीजिए, 12,000 का 9% वार्षिक, वार्षिक मतलब 1 साल का ब्याज, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 9 108 और ये वाली जीरो, ये है 1 साल का ब्याज, ये बनता है 1 साल का ब्याज। अब देखिए 1 साल का ब्याज इतना, तो इतना ब्याज कितने साल का होगा। देखिए 100 छिक 608 648, 6 साल का, 6 वर्ष होगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। बड़ा सिंपल और आसान, देख लीजिए आप, खत्म। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 6 वर्ष। 4 वर्ष में कोई धनराशि 9.5% साधारण ब्याज की दर से इतने रुपए हो जाती है। मिश्रधन है ये, तो मिश्रधन बराबर मिश्रधन करेंगे हम, 6624 रुपये हो जाती है। देखिए 1 साल का ब्याज है 4 9 36, 5 24, 2 36 और 2 38, 38% हो गया 4 साल का ब्याज। 38% बैठता है, 38 100 में जोड़ेंगे 138% हो जाएगा ये। अब जैसे ही मिश्रधन से मिश्रधन काटा जाएगा तो मूलधन आ जाता है, मूलधन यानी कि वह राशि आ जाती है। अब इसने कहा वही राशि जो आएगी उसी ब्याज दर से 6 से 1/2 वर्ष के लिए निवेश की जाएगी, तो साधारण ब्याज बताए। चलिए ब्याज दर राशि 9.5%, समय हो गया 2 छिक 12 13/2। अब देखिए यहाँ से मुझे साधारण ब्याज निकालना, ये देखिए इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में क्वेश्चन फिनिश। अब देखो मैंने क्या किया, परसेंट से परसेंट हटाया सबसे पहले मैंने, और 6 से मैंने डिवाइड किया, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 से काटा 6 कम 6 0, 6 चौक
24। फिनिश। अब देखिए सीधी सी बात है, अब हम क्या करेंगे, दशमलव हटाकर बटे 10, 5 दूनी 10, 5 से काटा 19 बार। अब 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 से इसको काटेंगे, 4 दूनी 8, 3 हो गए 30, 4 से 28, 2 4 6 24, कटिंग हो गया। 23 से ये कट जाएगा 12 बार, 23 से ये 23 एकम 23, 4 23 दूनी 40, कटिंग हो गया। अब देखेंगे क्या कंडीशन बन रही है, 12 गुणा 19 गुणा 13, यह है हमारा साधारण ब्याज। चलिए लास्ट डिजिट क्या मल्टीपल कर लीजिए, पता लग जाएगा। 3 नम 27, 7 दूनी 14, 3 नम 27 का 7 और 7 दूनी 14 इकाई अंक। लास्ट डिजिट 4 आता है, लास्ट डिजिट 4 देख लीजिए हमारा कहाँ है, इसमें है, ये रहा। तो बस यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, या फिर इनकी गुणा कर लीजिए, यही आएगा सीधा सा। 12 19 की गुणा करके फिर 13 से गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो आता है 2964 रुपया। लीजिए आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर आता है 42। चलिए 42 देख लेते हैं। उसी धनराशि और उसी ब्याज दर, देखिए धनराशि और ब्याज दर दोनों सेम है, दोनों कंडीशन के लिए। ये देखो 4 वर्ष और 6 वर्ष के साधारण ब्याज का अनुपात लीजिए। चलिए लिख देते हैं साधारण ब्याज। ब्याज बराबर होता है मूल धनराशि गुणा दर परसेंट, वही है। फिर इधर भी समय मैंने लिया 4 वर्ष, पहली कंडीशन क्लियर। फिर मूल धनराशि वही है, ब्याज दर वही है सेम, समय आ गया 6 वर्ष, खत्म। देखिए ब्याज का रेशो हमें निकालना, तो ये खत्म हो जाएगा। देखिए 4 6 का रेशो सेम आ गया, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो 2:3 आ जाएगा ब्याज का रेशो। ये आ गया हमारी क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन सी इज राइट। ये रहा ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 43। देखिए क्वेश्चन नंबर 43, 600 रुपये मूलधन राशि है, 3 वर्ष में 850 रुपये हो जाती है, साधारण ब्याज की दर बताइए। देखिए मूलधन राशि 600 रुपये पर ब्याज बना है कितने का, ब्याज बराबर ब्याज करेंगे। देखो 600 से 850 रुपये हो गए, यानी कि 200 रुपये का ब्याज। ब्याज बराबर मूलधन है हमारा 600 रुपये, दर परसेंट पूछा है, समय हो गया 3 वर्ष। देखिए हो गया इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में, परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा और मैंने 2 3 6 इसको काटा 2 से, और 2 से इसको काटा 125 बार। क्लियर। अब आर बराबर हो जाएगा हमारा 125 बटे में 3 गुणा 3 9 बटे में आ जाएगा 9, 125 बटे 9, ये आ गया हमारा ब्याज दर। 125 बटे 9% ब्याज दर आ गया। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये रहा। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 44। अब आप देख लीजिए कितना आसान सरल बनेगा इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में। हर क्वेश्चन बिल्कुल इजी सरल हो जाता है। देखिए कितने समय में 5000 रुपये की धनराशि 9% साधारण ब्याज की दर से कितना हो गई, ये हो गई 6800 रुपये। अब देखो बिल्कुल आसान सरल, कितने रुपये का ब्याज बना है, 5000 से 6800 रुपये हुआ है, तो आपको मालूम हो गया 1800 रुपये का ब्याज बना है। और 5000 का 9%, 5000 का 9% 1 साल का ब्याज कितना हो गया, 450। तो 450 रुपये 1 साल का ब्याज है, तो 450 रुपये से जब हम इसको भाग करेंगे तो समय आ जाएगा 0 से 0 45 चौका 180, 4 वर्ष। ये आ गया हमारी क्वेश्चन का आंसर, 4 वर्ष। फिनिश। अब लीजिए क्वेश्चन नंबर 45। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 9648 रुपये और 7 वर्ष में 11484 रुपये हो जाती है, वह धनराशि बताए। अब ध्यान से देखो, कोई मूलधन राशि है, वह 4 वर्षों में 9648 रुपये और 7 वर्षों में 11484 रुपये हो जाती है।
तो देखिए इन 3 वर्षों में कितना ब्याज बना, इसमें से इसको घटाएंगे। देखो 84, ये 14 में से 8 घटाएंगे 6, 7 में से 4 घटाएंगे 3, और 14 में से 6 घटाएंगे 8, 10 में से 9 घटाएंगे 1। ये हो गया हमारा 3 वर्ष का ब्याज। क्लियर। अगर मैंने इसे 3 वर्ष से भाग किया, 1 साल का ब्याज 4 से गुणा करूंगा, क्योंकि 4 साल का ब्याज इस राशि पर 4 साल का ब्याज लगकर ये राशि बनी है। तो मैंने क्या किया, 4 से गुणा करूंगा, 3 छंग 18, 3 एकम 3 दूनी 6, 4 से गुणा करने पर कितना ब्याज बना, वो ब्याज मैं यहाँ पर लिख दूंगा। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 ठीक 2448 रुपये। 4 वर्ष का ब्याज यहाँ पर 2448 रुपये इसमें जुड़ा है। अगर मैंने इसमें से ये ब्याज घटाया तो मूलधन राशि आ जाएगी। चलिए घटा देते हैं। 8 से 8 घटाएंगे 0, 4 से 4 घटाएंगे, देख लीजिए 0, 6 में से 4 घटाएंगे 2, 9 में से 2 घटाएंगे 7, आ गया मूलधन राशि 7200 रुपया। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। खल्लास, जबरदस्त।